अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए सभी मृत आत्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। ये तो समझ में आ गया कि अब जिंदगी जो है सो अनिश्चित है। सिर्फ निश्चित क्या है, हमारा कर्म। लोग सोचते हैं कि हम एक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, हम वो कर लेंगे। कुछ नहीं कर लोगे, सिर्फ अपना कर्म करते जाओ। आगे क्या होगा आपको पता नहीं। हो सकता है कि अगर आप कंफर्ट जोन में जीवन जीना चाहते हो तो कंफर्ट जोन में भी जीवन आपका अनकंफर्ट होगा। समझ में आना चाहिए कि जो जा रहे थे अहमदाबाद में प्लेन में, उनका क्या दोस्त था? कोई दोस्त था क्या? उन्हें जानकारी थी क्या कि हम मरने वाले हैं अगले क्षण? नहीं था ना। लेकिन फिर भी लोग अपने गुमान में रहते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना हैं, हम ठिकाना हैं, हम चिलाना है, हम एक दूसरे का टांग खींचेंगे, हम एक दूसरे का दोस्त मढ़ेंगे, हम एक दूसरे को तकलीफ़ देंगे, हम एक दूसरे का चुगली करेंगे, हम एक दूसरे का जितनी भी इंसान के अंदर इंसानियत इतनी समाप्त होते जा रही है कि आज कहीं न कहीं ईश्वर भी सोचते होंगे कि हमने धरती पे इंसान कैसा बनाया। यार एक काम करो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। और कंफर्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंफर्ट नहीं है। अगर कंफर्ट आप सोचते हो कि हम बिल्कुल कंफर्ट रहेंगे, तो हो सकता है आप पलंग पे लेटे हो, ऊपर से छत गिर जाए, हो सकता है ऊपर से पंखा गिर जाए। आप चल रहे हो सकता है आप जमीन पे गिर जाओगे, ठेस लगेगा, जमीन पे गिर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपके पास बचा हुआ है कर्म, और कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और हर निश्चित की चीजें अनिश्चित की ओर जाती है। जिंदगी आसान है, कठिन नहीं है, जिंदगी आसान है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि हम जिंदगी को किस तरह से व्यतीत करें, किस तरह से व्यतीत करें। रोटी तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन वो लोग जो रोटी की कीमत जानते हैं ना, उन्हें रोटी खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन ऐसे लोग जो रोटी की कीमत ही ना जाने कि रोटी बनाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आटा खरीदना पड़ता है, आटे को गूँथना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, आटा खरीदने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। ये लोग अगर समझ में आ जाए कि रोटी की कीमत क्या है, तो सारी अकड़ निकल जाएगी लोगों की। रोटी तो खाते सभी लोग हैं, लेकिन रोटी की कीमत लोगों को पता नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, और कर्म ऐसा करो कि इंसान खुश हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को खुश करने के लिए हम कार्य करें। इंसान को खुश करने के लिए कार्य करोगे, सफल नहीं होगे। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेल्फ हैप्पीनेस होना चाहिए, स्वयं का लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं का कर्म होना चाहिए, और ईश्वर के खुश करने के लिए कार्य करोगे तभी अच्छा कार्य होगा। इंसान को खुश करने के लिए करोगे तो इंसान कभी नहीं खुश होते, कभी खुश नहीं हो सकते। अपनी खुशी के लिए करो, सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ बेहतर हो जाएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है ज़िंदगी में।